देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और देवर्षि नारद जी का सुंदर तरीके से पूजन इत्यादि किया। और पूजन करके महाराज कहो व्यास जी आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कुशल क्षेम पूछा। और पूछने के तत्पश्चात मेरे भाई बहन जब सारी समस्या बताए कि ऐसा ऐसा है, कैसे कल्याण होगा, मैंने एक नहीं 17 पुराणों की रचना कर डाली, लेकिन फिर भी मन में जो संतोष, जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही। महाराज हम करें तो क्या करें, कुछ कृपा करके बताइए। तो देवर्षि नारद जी ने ही उनको प्रेरणा दिया कि आप अपनी पूर्व जन्म की बात को बताते हुए बताया कि आप हमारे ठाकुर जी के लिए भी कुछ करो, हमारे कन्हैया के लिए। बोले अब तो बुढ़ापा आ गया, आप कैसे करेंगे महाराज? बोले तब करते थे तो आप करते थे, लेकिन अब आप जो भी करोगे वो कराने वाले हमारे परमात्मा होंगे। आप केवल इच्छा प्रकट करो। तो इच्छा को प्रकट किया और प्रकट करने के बाद चतुष्ट श्लोकी के रूप में भागवत को प्रदान किया और उसे सरस्वती नदी के पावन तट पर विराजमान होकर के सुंदर 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों के रूप में उसे परिवर्तित कर दिया। लेकिन अब भागवत तो तैयार हो गया, लेकिन इसे सबसे पहले परोसा किसको जाए? भोजन तो प्रसाद बन गया, लेकिन इसे परोसा किसको जाए? पात्र भी तो चाहिए। तो जब चारों तरफ दृष्टिपात किया, कोई नजर नहीं आया, तो अपना ही बेटा नजर आया। लेकिन वो तो निर्गुण सत्ता की समाधि में परिनिष्ठित है, आएगा कैसे? तो अपने नन्हे मुन्ने शिष्यों को बुलाया और बुला करके भागवत के दिव्य और मधुर श्लोक याद करा के बोल पड़े कि जहां पर मेरा बेटा है यत्र तत्र सर्वत्र इसे गुनगुनाओ। और जाकर के गुनगुनाने लगे। तो जहां पर श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं समाधिस्थ, वहीं पर जाकर एक बड़ा मधुर श्लोक भगवान की सुंदरता का श्लोक गुनगुनाए। क्या भैया? वरहापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपेशं वैजयन्तीं चमाला। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं चमाला। ये जो ही श्लोक को सुने महाराज तुरंत समाधि टूट गई। वाह, कोई इतना मधुर, कोई इतना सुंदर। भगवान की सुंदरता का वर्णन सुनते ही विमोहित हो गए सुखदेव जी महाराज की। वाह, ऐसे सुंदर का दर्शन तो हम नहीं करेंगे। फिर मन में ख्याल आया, ना ना, जो देखने में ज्यादा सुंदर होता है हो सकता है स्वभाव से सुंदर ना हो, इसलिए प्लान कैंसिल करो। और स्वभाव के प्रति संदेह हो ही रहा था। भगवान के स्वभाव के प्रति श्री सुखदेव जी महाराज को संदेह हो ही रहा था कि स्वभाव वाला श्लोक गुनगुना पड़ेगा। क्या बोले? अहो वकीयस्तन कालकूटम जिंघांसयापाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजे। हमारे 6 दिन के प्यारे प्रभु को जो मारने की इच्छा लेकर आई है पूतना, पूतना पूतान्नयति इति पूतना। पूत माने पवित्र होता है, जिसका आचरण कहीं से पवित्र ना हो। ऐसी पूतना भगवान को मारने आई, लेकिन हमारे 6 दिन के प्यारे ने उसका भी उद्धार कर दिया। मेरे गोपाल ने
हमको कोई मारने आ रहा है फिर भी हम उसका कल्याण करने में लग जाएं। और कौन सी गति दिया, धातृच्युताम ततोन्याम कम्बा दयालुम शरणम व्रजेमा। माता यशोदा को जो गति देनी चाहिए सर्वप्रथम पूतना को प्रदान किया। ऐसे स्वभाव से मेरे प्यारे हैं, इतने सुंदर, इतने मधुर। और हमारे प्रभु राम जी, मेरे श्याम जी इतने सुंदर, हर मामले में सुंदर है। अगर सुंदर की बात आए तो उनसे इनसे ज्यादा सुंदर भी कोई नहीं है। हमें याद है जब प्रभु श्री राम जी महाराज विराजमान थे पंचवटी में, तो जिस समय सुपर्णखा के नाक को भगवान ने काटा, उस समय उसका भाई बड़ा नाराज हुआ। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी भाई हो, ध्यान देना, कोई भी भाई हो, भले ही वो बलशाली ना हो, स्ट्रांग ना हो, दो हड्डी का हो, लेकिन अगर उसकी बहन की बेइज्जती करोगे तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अब सुपर्णखा के भाइयों का क्या कहना है? क्यों भाई बहन है? क्या नाम था? सुपर्णखा के भाई का नाम क्या था? है? नहीं एक और था, नहीं और एक और था। तो भाई जब मालूम चला तो जब मालूम चला महाराज को कि मेरी बहन का नाक कान काट दिया, ये हमारे यहां सब बैठे आपस में इशारा कर रहे हैं, समझ में आया? याद आ गया? वाह! अच्छा आप बिजी थे ना? अरे पाठ कर रहे हैं ना, ये बहुत सुंदर, हमारे मान जी का पाठ भी चलता रहता है। मान श्री अवनीश दास जी महाराज का कथा भी सुनते रहते हैं और पाठ भी चलता रहता है। हाँ, ठाकुर जी की सेवा में भी जो है लगे रहते हैं और बड़े अरे स्वभाव के बड़े, इनका भी स्वभाव बहुत सुंदर है। सुंदर की बात की जाए तो सुंदर है किम ना है। तो भैया कहने का तात्पर्य ये, जब मालूम चला सुपर्णखा का नाक कट गया तो भाई घर दूषण तो है बड़ा। चल करके आ रहा, जरा देखो तो मेरी बहन का नाक कान काटने वाला है कैसे। तो भगवान उस समय वल्कल वस्त्र पहने हुए थे, ध्यान देना भैया। कौन सा वस्त्र धारण किए थे? वल्कल। ऐसा भी नहीं कि चेहरे पर कोई लीपापोती की हो, ऐसा भी नहीं कोई राजसी पोशाक में हो मेरे ठाकुर जी, ना ना, एकदम तपस्वी का वेश धारण किए हुए। लेकिन जब घर दूषण पहुंच करके और एक बार प्रभु श्री राम का दर्शन करता है, ऐसी सुंदर मधुर झांकी का दर्शन करता है, तो क्रोध से आग बबूला हो रहा था, लेकिन दर्शन करते ही तुरंत ठंडा हो गया कि वाह, ये तो वास्तव में कितना सुंदर है, ये तो बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। हमको तो नहीं लगता इसके बाद में भी कोई इतना सुंदर होगा। काम तो इसने बड़ा गंदा किया है, मेरी बहन के नाक को काट दिया है, मारने वाला ही काम किया है, लेकिन ये बदलाया। ध्यान देना, काम तो ये मारने वाला किया है, बध करने लायक किया है। यद्यपि मेरी बहन के नाक को काटा तो काम तो मारने लायक किया है, पर नहीं गोस्वामी जी कहते नहीं। क्या कहा? यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगनी प्रयोजन ये मारने के लायक काम किया है, बद करने लायक है, लेकिन
पुरुष अनूपा, वध लायक नहीं पुरुष अनूपा। कहने का तात्पर्य यही है। तो भगवान अगर सुंदर की बात की जाए तो अत्यंत सुंदर, इतने सुंदर हैं। अब आप ये विचार करना मेरे भाई बहन, क्योंकि ये तो अवध धाम है, हम लोग तो बहुत छोटे से बच्चे, लेकिन हम लोग जब इतनी कल्पना कर सकते हैं तो हमारे अवध धाम के आचार्य, हमारे अवध धाम के संत समुदाय, ये लोग कितने अद्भुत तरीके से इस सुंदर ज्ञान गंगा में गोते लगाते हो कि भगवान जब वल्कल वस्त्र तपस्वी रूप धारण करके जब इतने सुंदर लग रहे थे कि जिसके बहन का नाक काट ली वो भी एक बार विमोहित हो गया। तो अब आप विचार करो, जब सुंदर श्रृंगार करके ससुराल गए होंगे तो फिर क्या हुआ। क्योंकि माताएं तो हमेशा श्रृंगार कर सकती हैं, प्रतिदिन श्रृंगार करें, लेकिन पुरुषों का श्रृंगार केवल एक ही दिन होता है। तब कितने सुंदर लगे होंगे भगवान, ये विचार और स्वभाव इतना अद्भुत है मेरे राम जी का कि मुझे वही बातें याद